दोस्तों नमस्कार। मैंने आपको हिंदी की 4 क्लास करा दी। उसमें पहली क्लास में स्वर, दूसरे में स्वर, तीसरे में व्यंजन और फोर्थ में व्यंजन यानी वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं हम शब्द। शब्द शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों को सही क्रम में लगाने पर जिसका एक निश्चित अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। वर्णों को सही क्रम में लगाने पर जिसका एक निश्चित अर्थ निकले शब्द कहते हैं। वर्णों को शब्द क्या था? वर्णों को क्रम में लगाने पर जिसका एक निश्चित अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं या सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया शब्द की परिभाषा। वर्णों को क्रम में लगाने पर जिसका एक निश्चित अर्थ निकले उसको सार्थक शब्द कहते हैं या शब्द कहते हैं। अब इसके बाद शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? नंबर 1, चमक रहा है यहाँ तक। रचना के आधार पर। नंबर 1 रचना के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। मैंने बताया शब्द को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 रचना के आधार पर। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 की बात करते हैं। रचना के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर 3 भागों पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द। नंबर 3 देशज शब्द। नंबर 4 विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशी शब्द। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। नीचे लाता हूं। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं।
नंबर एक विकारी शब्द, नंबर दो अविकारी शब्द। विकारी शब्द और नंबर दो अविकारी शब्द अर्थ के आधार पर दो भागों में, सार्थक शब्द, निरार्थक। मैंने आपको बताया शब्द, शब्द क्या होता है? वर्णों को क्रम में लगाने पर जिसका एक निश्चित अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। फिर मैंने बताया शब्द को चार भागों में बांटते हैं। नंबर एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। नंबर दो उत्पत्ति के आधार पर। नंबर तीन प्रयोग के आधार पर। नंबर चार अर्थ के आधार पर। ऐसी रचना के आधार पर तीन भागों में, उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में, प्रयोग के आधार पर दो भागों में और अर्थ के आधार पर दो भागों में। तो आज बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना के आधार पर या दूसरा कह सकते हैं बनावट के आधार पर। बनावट, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर क्या सो या बनावट। जैसे कोई बचपन से कोई ज्यादा ही काला है, उसका नाम कालू रख देते हैं। या कोई बचपन से ज्यादा ही लंबा है, उसका नाम लंबू रख दिया। योगी बनावट, यानी उस बंदे की बनावट का आधार पर होते हैं ये सब। इसको बोलते हैं रचना के आधार पर, ये बनावट का आधार पर, जो जैसा है उसको उसी तरह का नाम दे दिया। ये होते हैं बनावट के आधार पर। तो हम बात करते हैं रचना का आधार। तीन शब्द बताए मैंने आपको। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इसके बाद योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो जन्म से लेके अब तक नहीं बदले, यानी जो ऐसा उनका जन्म हुआ है जब से लेकर अब तक जैसे ही यूज हो रहे हैं उनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। और हम इनको दो भागों में नहीं बांट सकते। अगर दो भागों में बांट दिया तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का अर्थ जिन शब्दों का अर्थ जन्म से लेकर आज तक नहीं बदला, उन शब्दों को रूढ़ शब्द उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर एक तो ये होगा जिन शब्दों का अर्थ जन्म से लेकर आज तक नहीं बदला, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर दो इन शब्दों को दो भागों में
नहीं बांट सकते। दो भागों में नहीं बांट सकते। मैंने बताया रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ जन्म से लेकर आज तक नहीं बदला उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर 2, इन शब्दों को दो भागों में नहीं बांट सकते। अब देख लेते हैं क्या क्या शब्द होते हैं। जैसे पहला हो गया कुर्सी। पहला शब्द हो गया कुर्सी। कुर्सी को तुम दो भागों में नहीं बांट सकते। बचपन से तुम कुर्सी का कुर्सी सुनता रहे, इसको हम आज तक नहीं बदला। जैसे नंबर 2 हो गया मेज। मेज भी ऐसी है। नंबर 3 फूल। ये ऐसे शब्द हैं, इनको दो भागों में नहीं बांट सकते और ना ही आज तक हम इनको बदल सकते हैं। तो इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वे जिन शब्दों का अर्थ जन्म से लेकर आज तक नहीं बदला उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं और इनको दो भागों में नहीं बांट सकते। इन कुर्सी को दो भागों में नहीं बांट सकते। अगर कुर्सी को दो भागों में बांट गए को प्लस सी, कोई अर्थ नहीं निकला। ऐसे ही दो भागों में वो शब्द बांटा जाता है जो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। रूढ़ शब्द हो गया। इसके बाद आगे का आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनता है तथा दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। नंबर 1, दो शब्दों के योग से बनता है तथा दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। नंबर 2, दोनों शब्द एक ही भाषा के दोनों शब्द एक ही भाषा होने चाहिए। मैंने बताया यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनता है तथा दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। दोनों शब्द एक ही भाषा का होने चाहिए। जैसे हिम प्लस जैसे शब्द लिया हमने हिमालय, तो इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य। हिम प्लस आल्य, हिमालय को हमने दो भागों में तोड़ दिया, हिम प्लस आल्य। दो शब्दों के योग से बना हुआ हिम और आल्य, दोनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है हिमालय। मैंने बताया दोनों शब्द एक ही भाषा का होने चाहिए। जैसे हिम शब्द भी संस्कृत भाषा का है और आल्य भी संस्कृत भाषा का, दोनों ही एक ही भाषा का होगी। ये भी संस्कृत का है और ये भी संस्कृत का है। दोनों शब्द संस्कृत भाषा के हैं तो दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है और एक ही अर्थ निकालते हैं। हिमालय यानी पर्वत, जो हिम से ढका हुआ हिमालय। तो मैंने बता दिया। जैसे दूसरा शब्द लेते हैं जांच करता। जांच करता, तो इसको तोड़ देंगे जांच प्लस
करता। जांच आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, अंग्रेजी भाषा का, और ये हो गया आपका संस्कृत भाषा का। तो ये जांच करता यौगिक शब्द में नहीं आएगा। यौगिक शब्द में यही शब्द आएंगे जो दोनों ही एक ही भाषा का हो, या तो संस्कृत के हो, या इंग्लिश के हो, या हिंदी के हो। दोनों ही शब्द एक ही भाषा का होना चाहिए। ये शब्द आपके यौगिक शब्द में आएंगे। इसके बाद नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी योग प्लस रूढ़। इसका मतलब है योग से यौगिक प्लस रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको रूढ़ योग रूढ़ शब्द कहते हैं, और इनका एक ही अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो यौगिक व रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उस शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, उसको रूढ़ युक्त शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द लिया हमने चारपाई। चारपाई, इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, 4 प्लस के पाई। ठीक, इसमें ये रूट हो गया 4, 4 4 ये होगा, और ये आपका शब्द हो गया यौगिक। 4 जो है इसमें रूट हो गया और पाई इसमें यौगिक हो गया। मैंने बताया यौगिक और रूट से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उनको योग रूट शब्द कहते हैं। इनका एक ही अर्थ होता है। जैसे 4 पाई को हमने 2 भागों में बांटा, 4 प्लस के पाई, 4 इसमें रूट हो गया क्योंकि ये कभी बदल नहीं सकता, जन्म से लेकर आज तक ऐसी है। पाई आपका यौगिक हो गया। तो दोनों शब्दों से मिलकर एक शब्द बना 4 पाई। 4 पाई का एक ही अर्थ निकलता है हमेशा खाट। कोई कहता है 4 पाई, इससे अलग इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। 4 पाई का अर्थ हमेशा खाट निकलता है, और ये रोड और यौगिक दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे 4 पाई को दूसरे कि जिसके 4 पैर हो उसको 4 पाई बोलते हैं, लेकिन 4 पाई कुर्सी के भी होते हैं, लेकिन उसको 4 पाई नहीं बोलते। 4 पाई से खाट को बोलते हैं। मैंने आपको आज शब्द में रचना के आधार पर कराया। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो ऐसे शब्द हुए मैं उसको ये पूरा शब्द कंप्लीट करने के बाद एक नोट्स दूंगा, उसमें आप सिर्फ ये रटने के हैं, उसको आप रट सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे किस शब्द की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको रचना के आधार पर करा दिया और कल आपको उत्पत्ति के आधार पर कराऊंगा। क्लास अच्छी लगा तो कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।